जननी AI की कहानी। तारा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। हाथ करो। अरे मौली, जा किचन में जाके मिठाई लेकर आ, सबका मुंह मीठा करा। जा बेटा जा। आई होप सितारा ने अभय को स्कैन कर लिया हो। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। तुम मेरे इमोशन का खेल रही हो तारा। अब और हर्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। तेरी मेरी ये लव स्टोरी, ऋतिक, मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है, और मैं जो कर रही हूँ इसके पीछे कोई वजह है। ज्यादा सवाल मत पूछना, जो हो रहा है बस होने देना। भी आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब है? इसमें लिखा है तारा जो कर रही है उसकी कोई वजह है, और वजह मीन्स मजबूरी। आपको लगता है तारा किसी खतरे में है? देख, तारा एक बार किडनैप हुई थी ना, हो सकता है वो किसी बड़े खतरे में हो। आपसे ही कह रहे हैं, और जब खतरा आता है ना तो सब कुछ बिगाड़ जाता है। और ना तारा अभय को शादी के लिए हाँ कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये चिट जो तारा ने दी है, जरूर कुछ गड़बड़। और ये क्या गड़बड़ है ना, ये सिर्फ अभय ही बताएगा। रोज को दबोच लेता हूँ, इतना भी क्या है। ऋतिक, तूने पढ़ा ना चिट में क्या लिखा है? जो हो रहा है उसे होने देना। हमें चुपचाप देखना है कि हो क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ कर दें और तारा और बड़ी मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि तारा को किसका खतरा है, किस चीज से खतरा है, क्या खतरा है, हमें कुछ नहीं पता है। परेश परमार, तुम एक खतरनाक खतरा हो। क्या खतरनाक खेल खेला है तुमने। अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूं। क्लोज। बीपी सर, अकेले अंदर क्या करती?
सितारा, तूने अभय को स्कैन क्यों नहीं किया? कितने मौके मिले, फिर भी स्कैन नहीं किया? जननी, मैंने बहुत कोशिश की। जब भी मैं अभय को स्कैन करना शुरू करती तब कोई ना कोई मेरे और अभय के बीच में आ जाता था, जिससे मेरा अभय से संपर्क टूट गया था। हाँ, एक बार मौका मिला था, पर तब भी मैं उसे स्कैन नहीं कर पाई। पर क्यों नहीं कर पाई? जननी, जैसे मैंने अपने आप पर इंसुलेट किया था, अपनी रक्षा के लिए एक कवच बनाया था, जिससे किसी को पता ना चले कि मैं एक रोबोट हूँ और कोई मुझे ट्रैक ना कर सके। ठीक उसी तरह अभय के पास भी कोई कवच है, जिससे मैं उसे स्कैन नहीं कर पा रही थी। अभय पर कवच है, जिसकी वजह से उसे स्कैन नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब अभय सचमुच एक रोबोट है। मतलब मेरा रोका एक रोबोट के साथ हो गया? बेटू, तू टेंशन मत ले, हमने पहले ही प्लान किया है ना। इस रोके के आगे हम और कोई रस्म करेंगे ही नहीं, मैं करने ही नहीं दूंगी। अब बस ये अभय नामक रोबोट की कहानी हम जल्द से खत्म करेंगे। रोबोट की कहानी खत्म करोगे? कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि आगे इन लोगों के लिए कितना बड़ा तूफान आ रहा है। प्लीज प्लीज छोड़ दो हमें, प्लीज हमें जाने दो, जाने दो, जाने दो। अभय ने तारा को जो ब्रेसलेट दिया है, वो ब्रेसलेट मैंने स्कैन किया। वो कोई साधारण ब्रेसलेट नहीं है। अभय ने उस ब्रेसलेट में एक डिवाइस छिपाया है, जिसकी मदद से वो हमारी बातें सुन सकता है। तो इसका मतलब हम अभी जो ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब अभय सुन रहा है? हाँ जननी, पर म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज़ है तो वो हमारी अभी की बातें नहीं सुन सकता। अभय की इतनी हिम्मत, वो हमारी जासूसी कर रहा है। सितारा, उस ब्रेसलेट को भी नष्ट कर दो। रुक सितारा, ये अभय को पता है कि वो हमारी बातें सुन सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमें पता है कि वो हमारी बातें सुन रहा है। तो हम इस ब्रेसलेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जननी, अभय यहाँ रोबोट लेने आया था, हम उसे रोबोट दे देते। अब म्यूजिक बंद। अब हमें पता है ना कि हमारा प्लान क्या है। हाँ, प्लान बहुत सिंपल है माँ। कल मैं अभय को किसी न किसी बहाने यहाँ बुलाऊंगी, वो भी तब जब घर में कोई ना हो। उसे तो यही लगेगा कि मैं अकेली हूँ और वो इस चीज़ का फायदा उठाएगा। मुझसे जोर जबरदस्ती करके हमारे रोबोट के बारे में पूछेगा और फिर वो रोबोट को ले जाएगा। हाँ जननी, लेकिन तारा की जगह मैं यहाँ रहूंगी। मैं इतनी ताकतवर रोबोट उस अभय के इरादे पूरे नहीं होने दूंगी, उसे मात दे दूंगी। गुड, वेरी गुड।
जैसा मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। बंच ऑफ फूल्स, इन्हें तो पता ही नहीं है कि मेरे पास इनके लिए कितना बड़ा सरप्राइज है। तारा, तुमने मुझे बुलाया? कोई खास वजह? हाँ, चलो ना टेरेस पे चलते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले बुके तो ले लो, खास तुम्हारे लिए लाया हूं। थैंक यू। चलो। गले पे या माथे के किनारे पे या बाहों के बीच में या गर्दन के पिछले हिस्से पे गौर करना। उस अभय नाम के रोबोट की मेन चिप इन्हीं हिस्सों में कहीं मिलेगी। मैं सर पे पूरा नजर रखूंगी। हमारे घर पे जो अभय नाम का रोबोट आया, आई एम श्योर वो सर ने ही भेजा है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि अगर उस रोबोट को कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो सर उसे कोई हेल्प ना भेज सके। सितारा ने बताया कि मालूम मासी की लास्ट लोकेशन यही की है, तो उस हिसाब से मालूम मासी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। पर ये दरवाजा लॉक क्यों है? मतलब मालूम मासी यहाँ नहीं है? यहाँ अंदर से तो आवाज आ रही है, मतलब अंदर कोई है। तो कहो, क्या कहना चाहती हो? वैसे मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये तो फ्रूट खा रहा है, पर रोबोट तो कुछ नहीं खाते। विष्णु, मैं जानता हूं मैंने तुम लोगों पर बहुत प्रेशर डाला उस रोबोट को जल्दी ठीक करने का, लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें 15 दिन का वक्त देता हूँ। जी सर। उस रोबोट में जो भी गड़बड़ है, प्रॉब्लम्स है, उनका पता लगाओ and find a solution. ओके सर। Close. विष्णु सर, मिसेस शर्मा? सर किस रोबोट के बारे में बात कर रहे थे? वही रोबोट मिसेस शर्मा जो खराब हो गई थी, जिसमें तुम वायरस डाली थी। सर तो एकदम नॉर्मल है, तो क्या इन्हें कोई टेंशन नहीं? ये अपने रोबोट को मॉनिटर नहीं कर। जो रोबोट इन्होंने हमारे यहाँ भेजा है वो वहाँ क्या कर रहा है ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ठीक हो बेटा? उसने मेरे अभय को बंदी बना लिया और फिर मुझे डरा धमका कर मुझसे ये सब करवाया। वो आदमी बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, चलो यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं। हाँ निकलते हैं। जानती हूँ आपने ये सब मजबूरी में किया। आखिर एक इंसान होकर आप एक पावरफुल रोबोट के सामने क्या ही कर सकती थी? रोबोट? नहीं नहीं,
वो रोबोट नहीं है। कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे? अभय एक रोबोट है और उसे हमारे यहाँ सर ने भेजा है। क्या अभय रोबोट नहीं है? तो फिर अभय है कौन? तो तुम एक इंसान हो। हाँ, मैं एक इंसान हूं और तुम एक रोबोट। मैं अपनी रक्षा के लिए किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकती। पता है, पर मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। और चोट क्या, मैं तो तुम्हें पूरा का पूरा नष्ट कर सकता हूं। गेट रेडी। सितारा, 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 कहाँ हो तुम? सितारा, 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 तुम कहाँ हो? ये सितारा क्यों नहीं मिल रही है? नहीं है। ये सितारा कहाँ चली गई? मुझे माफ कर देना विराट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने सालों की मेहनत से जो रोबोट बना है तुमने तारा की जान बचाने के लिए, लगता है मैंने उसे खो दिया। माँ, माँ, मैंने सितारा को हर जगह देख लिया, सितारा कहीं नहीं मिली। सितारा से हमेशा मुझे एक कनेक्शन महसूस होता था जो अब नहीं हो रहा। ये कहाँ जा सकती है सितारा? ये दो बड़े मैग्नेट्स तुझे हिलने भी नहीं देंगे, और जैसे जैसे मैं इनका पावर बढ़ाऊंगा ये तेरे शरीर को खींच के टुकड़ों में बदल देंगे। तू जैसे रोबोट्स को तो हिलाता हूं अपने छोटे से लैब में और नष्ट कर देता हूं। 1 2 3 4 5 सितारा को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? ऋतिक, ऋतिक, हेलो। हीरा आंटी, आपने तारा को कहीं भेजा है क्या? अनजान जगह मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभय को देखा, वो तारा को कहीं लेके जा रहा था तो मैंने उसका पीछा किया। ये तारा को कहाँ लेके जा रहा है? थैंक यू सो मच ऋतिक, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उनका पीछा किया। तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। हम नहीं, मतलब मैं आ रही हूँ। तुम एग्जैक्टली किधर हो ऋतिक? लोकेशन?
सितारा कुछ हेल्प कर सकती है? ये तो नाइट्रोजन गैस है, ये जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान माइनस में चला जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाएंगे। जननी AI की कहानी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी वक्त पर मैं भी एक रोबोटिक इंजीनियर था, परेश परमार का सबसे बेस्ट असिस्टेंट। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रिया उसके AI प्रोजेक्ट पर काम करते थे। सर, विराट शर्मा इस मशीनी हाथ पे काफी टाइम से काम कर रहा था और मैंने इस मशीनी हाथ के साथ कुछ प्रयोग किए हैं। सर, देखते हैं कैसे काम करता है। दिखाओ। इसे रोको। रिया! सर, इस हाथ ने रिया का गला पकड़ लिया। सर, कुछ कीजिए। अरे मैं क्या करूं? तुमने प्रयोग किया, तुम ही कुछ करो। रिया! ये तो मर गई। और उस मशीनी हाथ ने मेरी रिया को मार दिया और मैं समझ गया कि तुझ जैसे AI रोबोट्स पर भरोसा नहीं कर सकते। सितारा कुछ हेल्प कर सकती है? ये तो नाइट्रोजन गैस है, ये जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान माइनस में चला जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाएंगे। जननी AI की कहानी। सितारा कुछ हेल्प कर सकती है? ये तो नाइट्रोजन गैस है, ये जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान माइनस में चला जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाएंगे। सितारा कुछ हेल्प कर सकती है? ये तो नाइट्रोजन गैस है, ये जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान माइनस में चला जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाएंगे।